Hello dear student, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss class plus 2 exercise 6.1 sum number 17. प्लस 2 क्लास की हमारी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी। फर्स्ट 16 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखते हैं हमारा 17 सम। हमारा एलिमेंट का मैथ है वो चल रहा था, तो चलिए देखते हैं कि 17 सम के अंदर क्या गिवन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट इंडिकेट पॉइंट। हमें जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हमें x की वैल्यू π/2 पर हम ये वैल्यू नहीं ले सकते और π/2 पर वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास π/2 पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, लिमिट लेकर चलेंगे। तो लिमिट x टेंस टू π/2 fx मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ cos x अपॉन में π-2x। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ से देखो, h टेंस टू अगर 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हम x है उसको हम पुट कर देते हैं π/2 माइनस h पुट कर देते हैं, थीटा पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 माइनस में h और अपॉन में क्या आ जाएगा π-2 और इनटू में क्या है π/2 माइनस में h। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू π/2 माइनस में h सो दैट x टेंस टू π/2 और h टेंस टू 0। ये हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कंडीशन क्या आ गई कि लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 माइनस h जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन h के। और अपॉन में क्या है, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में क्या बचेगा 2π और माइनस प्लस का 2h। ठीक है, और माइनस का 2π और पाई, ये माइनस का पाई बचेगा। ठीक है, तो पाई माइनस में पाई वो तो कैंसिल हो जाएगी, जब पाई में से इस पाई को माइनस करेंगे तो नीचे वैल्यू बचेगी 2 और h। ठीक है, अब यहाँ से देखें k/2 तो हम बाहर निकाल लेंगे और लिमिट जो है वो h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है आपको पता है, 1 होती है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, k/2 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू हमारे पास k/2 आ चुकी है। ठीक है, नाउ f π/2 पर हमें वैल्यू कितनी है 3, ये गिवन है। ठीक है, तो नाउ fx जो है वो हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो fx विल बी continuous एट x इज इक्वल टू π/2। π/2 पे फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इफ़ लिमिट x टेंस टू π/2 fx इज इक्वल टू f π/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, k/2 और इजिकल टू, इसकी वैल्यू k/2 निकाली हमने। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, क्योंकि f π/2 जो है वो हमारे पास 3 गिवन है। और लिमिट x टेंस टू π/2 fx k/2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, k हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू को हमने फाइंड करना था और k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास fx इज इक्वल टू
2x² प्लस के इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन पर ये वैल्यू लेनी है और 0 पर भी ये वैल्यू लेनी है। लेस देन 0 पर हमें सिर्फ ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये तो सम हमने पीछे कर रखे हैं, ठीक उसी प्रोसेस से होने हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे 0 पे। फंक्शन कंटिन्यूस है हमारे पास, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इसके ऊपर, यानी 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करनी है हमने। -2 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे लेस देन 0 है तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस के, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस h का स्क्वायर वो प्लस का बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई -2h स्क्वायर प्लस के। h टेंस टू 0 लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, k आ चुकी है। फिर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। फंक्शन हमारा क्या है, 2x² प्लस के। 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस के, लिमिट अंदर मल्टीप्लाई कर दी। लिमिट h टेंस टू 0 2h² प्लस के, लिमिट पुट कर दी h टेंस टू 0, तो वैल्यू हमारे पास k आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट भी निकाल दी। अब हम निकालेंगे कांस्टेंट यानी 0। तो f0 हमें किसके अंदर पुट करना पड़ेगा, 2x² हमारे पास वैल्यू देखो क्या है, ये रही 2x² प्लस के, क्योंकि इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो इसके अंदर पुट करेंगे 2 × 0 प्लस के, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, k ही आ जाएगी, ठीक है। तो f0 पर वैल्यू k आई है। फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट 0 पर, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों पर वैल्यू k ही आई है। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k ही। मतलब कोई भी रियल वैल्यू आए k की तो फंक्शन f(x) क्या है, कंटिन्यूस है। यदि 0 पर कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है f यहाँ पे k की, ठीक है। तो रियल वैल्यू कोई भी आ सकती है k की, जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमें फंक्शन दिया हुआ है इफ़ -1 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन 0। ये वैल्यू है 0 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1। 0 पर हमने इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एट 0 पर देखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पर। 0 पर क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx हमारा क्या है, 1 प्लस के x इसका रूट -1 माइनस के x इसका रूट, और अपॉन में क्या है x, क्योंकि 0 नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और लेस देन 0 पर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस, यहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे k ब्रैकेट में 0 माइनस h माइनस 1 माइनस k ब्रैकेट में 0 माइनस h, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, और अपॉन में क्या है 0 माइनस h, ठीक है। ये यहाँ ब्रैकेट में लिख देना आप। हमने पुट किसको किया है, यहाँ लिख ही देते हैं, चलो। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, सभी में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये तो नीचे अगर हम h टेंस टू 0 पढ़ेंगे तो यहाँ 0 0 0 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब अब हमें इसको पहले सही तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर वैल्यू जो है 1 माइनस ये बनेगी के एच इसका रूट, और 1 प्लस के एच इसका रूट, और अपॉन में माइनस का एच, ठीक है। रेशलाइजेशन कर देंगे 1 माइनस का के एच इसका रूट प्लस 1 प्लस के एच इसका रूट। मतलब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये माइनस है, ऊपर नीचे प्लस लगा देंगे, तो 1 माइनस के एच इसका रूट प्लस 1 प्लस के एच इसका रूट, ठीक है। अब हम इसको ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर के ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, a का स्क्वायर
और माइनस में b का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस के एच 1 प्लस के एच। ठीक है, और नीचे वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, माइनस बार कॉमन निकाल लेते हैं, एच 1 माइनस के एच का रूट प्लस 1 प्लस के एच का रूट, ये ब्रैकेट में है क्योंकि एच इनके साथ लगा हुआ है। ऊपर देखो क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है, 1 माइनस 1 0, माइनस का के एच है, ठीक है, और ये भी माइनस का है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या बनेगी माइनस के 2 के एच, और नीचे वैल्यू क्या बनेगी h ब्रैकेट में 1 माइनस के एच इसका रूट प्लस में 1 प्लस के एच इसका रूट। क्लियर है पॉइंट, h से h कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वैल्यू क्या बचेगी 2k अपॉन में 1 माइनस के एच इसका रूट प्लस 1 प्लस के एच इसका रूट, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी क्योंकि ये h जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अब लिमिट h टेंस टू h 0 पुट करेंगे 0 0 1 प्लस 1 2, तो ये क्या बनेगा 2 के अपॉन में 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का रूट 1 1 का रूट 1 1 प्लस 1 2, तो वैल्यू इसकी क्या आ चुकी है k आ चुकी है। ठीक है, ये हमने निकाली है लेफ़्ट हैंड लिमिट। देखो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन ये लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट के लिए हम ये फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो राइट के लिए ये फंक्शन लेकर चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2, ये वैल्यू है। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0 2 0 प्लस h पुट करेंगे 2h प्लस 1 बन जाएगा, 0 प्लस h पुट करेंगे h माइनस 2 बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस में h, ये वैल्यू हमने पुट की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो h टेंस टू 0 देखो डिफाइन है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी माइनस की 1/2। आल्सो f0 पर वैल्यू इसी के अंदर पुट करनी पड़ेगी क्योंकि 0 पर यही फंक्शन है, 0 माइनस 2, तो 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 माइनस की। ठीक है, तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो नाउ f(x) विल बी continuous at x is equal to 0 if लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू में f0, ये तीनों अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो माइनस k कितनी आ जाएगी 1/2। यही हमने फाइंड करना था कि k की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है माइनस के 1/2 आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं आगे। नेक्स्ट सम है हमारे पास टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मोड x अपॉन में x इज नॉट इक्वल टू 0 1 x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें पहले गिवन होती है ना, सबसे पहले वो लिख लिया करो। 0 पर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 पर वैल्यू 1 है, यानी f0 पर वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को सही करेंगे। ठीक है ना, फंक्शन हमारे पास f(x) जो है वो एक बार तो इसको माइनस में लिखेंगे, यानी मोड x/x। ठीक है, तो इसको पहले लिख देंगे माइनस x अपॉन में x, ये वैल्यू माइनस के 1 आ गई। ये कब आई है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। एक x/x आएगी, कितनी आएगी 1, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होएगी 1, और 1 पे वैल्यू कितनी है
यदि x की वैल्यू 0 होएगी, ठीक है, ये वैल्यू हमें 3 दे रखी है, मतलब -1 आएगी, लेस देन 0 पे 1 आएगी, ग्रेटर देन 0 पे, और 0 पे तो 0 वैल्यू है ही, 0 पर हमारे पास 1 वैल्यू है, ठीक है, ये तो गिवन दे ही रखी है, ठीक है। अब इसको कर देंगे सोल्व, 0 पर लेकर चलेंगे तो एट x इजिकल टू 0 पर लेकर चलेंगे तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव क्या है हमारे पास, -1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1। राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx यानी 1 है, तो कितनी आ गई, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, hence fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास फंक्शन जो है